जय हिंद दोस्तों। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिटी के सेकेंडरी को हमेशा क्लोज क्यों रखा जाता है। ठीक है, देखिए, इससे पहले आप लोग कई वीडियो देखे होंगे। हालांकि कुछ वीडियो अच्छे भी हैं, कुछ ठीक है। तो मतलब आज हम लोग जो है इस वीडियो में कुछ ना कुछ आए हैं वीडियो, तो कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो प्राइमरी साइड है, अगर मान लीजिए सिटी का यह हमारा P1 प्राइमरी साइड इनर्जाइज्ड है, मतलब चार्ज कंडीशन में हमारा सिटी का प्राइमरी साइड क्या है, चार्ज कंडीशन में है। हम लोग सिटी के सेकेंडरी को, यहाँ जो हमारा सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स जो है, इसमें हम जो इसका जो वायरिंग है, ठीक है, इसके टर्मिनल को हम लोग ओपन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सेकेंडरी टर्मिनल को ओपन क्यों नहीं किया जाता है, क्यों नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में आज जो है हम वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और काफ़ी टेक्निकली भी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमारा सिटी के सेकेंडरी के वाइंडिंग को क्यों ओपन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, हमारा करंट ट्रांसफार्मर जो है यूज फॉर प्रोटेक्शन मेजरमेंट एंड कंट्रोल इन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन एंड द इलेक्ट्रिकल ग्रिड में हमारा करंट ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। देखिए, करंट ट्रांसफार्मर में आपका P1 और P2 दो आपको पोल रहते हैं। P1 कहने का मतलब हमारा प्राइमरी, मतलब आपका जो HV साइड जो है, हमारा HV साइड जो लाइन आ रहा है वो हमारा P1 साइड कनेक्ट होगा, और दूसरे साइड P2 आउट जो होगा, सिटी के थ्रू जो आउट होगा उसको हम लोग P2 बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नीचे में देख रहे होंगे सिटी का सेकेंडरी का जो ये टर्मिनल बॉक्स है यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। देखिए, मेनली हमारा जो ये सिटी है, यह देखिए, जैसे ये हमारा क्या हो गया, सिटी एक तरह का क्या है, करंट ट्रांसफार्मर है। यह एक तरह का ट्रांसफार्मर है। इसमें से जैसे ये HV साइड जो आपका जो HV लाइन है वो आपका प्राइमरी, ये इसके अंदर से गया, नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू कनेक्टेड है, उसके बाद यह फिर P2 के थ्रू आउट हो गया। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा करंट ट्रांसफार्मर है। हमारे जो है इसमें आपका करंट ट्रांसफार्मर के जो आपका ये ऊपर वाला भाग है जो हमारे लाइन से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, यह क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कम रहते हैं, और इसमें जो हमारा ये नंबर ऑफ सेकेंडरी साइड क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहते हैं। तो यह किस बेसिस पे काम कर रहा है, यह हमारा जो है बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह बिहेव करता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसमें अंदर लगा रहता है। तो देखिए, हमारा जो है जो करंट ट्रांसफार्मर जो बोलते हैं, करंट सिटी जो है हमारा, करंट जो है, करंट मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं करता है। सिटी जो है हमारा करंट मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं करता है। सिटी का काम है कि वो जैसे करंट ट्रांसफार्मर क्या किया, कन्वर्ट किया, और हमारा सेकेंडरी मतलब इसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा रहता है, यह क्या करेगा, सेकेंडरी के वोल्टेज करंट को क्या किया, कम किया, और हम वहां पे एमीटर का यूज करके करंट का मेजरमेंट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग समझ गए होंगे कि करंट सिटी जो है, सिटी क्या कर रहा है, हमारा करंट मेजरमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, उस सिटी के मदद से हम लोग करंट मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सिटी जो है हमारा क्या हुआ, हमारे ट्रांसमिशन लाइन में क्या हुआ, हाई करंट मौजूद है। ट्रांसमिशन लाइन में जो क्या हमारे जैसे यहाँ पे क्या है, 100 एम्पियर माना जाए कि 100 एम्पियर करंट जो है हमारे कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जैसे कि ये हमारा क्या है, एक कंडक्टर है। ये जो है हमारा सिटी है, ये सिटी किस तरह का, ये मान लीजिए सिटी बना हुआ है, इसके अंदर, सिटी के अंदर ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है। उस ट्रांसफार्मर के कोर के थ्रू ये जो हमारा आपका जो आ रहा है ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, पावर फ्लो, करंट फ्लो जो हो रहा है उस ट्रांसफार्मर के कोर के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो हमारा करंट मेजरमेंट जो करते हैं हम लोग, ये किस तरह से करते हैं, करंट मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, एक सिटी रेशियो के थ्रू करते हैं।
हमारा मान लिया जाए 1000 एम्पियर जो करंट आ रहा है, मान लिया हमारा 1000 एम्पियर करंट आ रहा है, उसको हम लोग मेजरमेंट तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए काफ़ी मतलब बहुत बड़ा मतलब चाहिए अमीटर, तो उसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या लगा हुआ है, करंट ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। हम लोग क्या किए, ट्रांसफॉर्मर क्या किया, यहाँ पे प्राइमरी जो है हमारा करंट, उसको क्या किया, स्टेप अप करके क्या कर दिया, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स उसमें क्या कर दिया, हम ज़्यादा बढ़ा दिए। तो हमारा क्या हो गया, वोल्टेज बढ़ेगा। हमारा क्या होगा, वोल्टेज वहाँ पे बढ़ेगा। अब वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा करंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है, जब मान लीजिए 1000 एम्पियर का था करंट, उसको हम लोग क्या कर दिए, 5 एम्पियर करंट में रेशियो में बांट दिए करंट ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। तो अब हम लोग जो है करंट को जैसे 1000/5 हो गया, उसको कितना 200/1 रेशियो में ये आ गया। तो हम लोग 1 एम्पियर करंट को आसानी से हम अमीटर के थ्रू मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर मान लीजिए लाइन पे आया, इस सिटी के अंदर जैसे ही इन किया तो ये हमारा फिर से आउट होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लोड की तरफ कनेक्ट रहता है। दूसरा पार्ट जो मतलब हमारा ये करंट ट्रांसफार्मर से जैसे ही निकलेगा वो हमारा लोड से कनेक्टेड हो जाएगा, प्राइमरी साइड। ठीक है, सेकेंडरी साइड क्या हो गया, हमारा जो है ये जितने भी है इसका कोर का वाइंडिंग्स रहता है, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट करके एक एमीटर लगा दिया जाता है, जिससे कि हमारा कितना करंट आ रहा है, जैसे हमारा यहाँ पे कितना आ रहा था, 1 एम्पियर आ रहा था, तो वो 1 एम्पियर को हम लोग आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, सिटी जो है हमारे सब स्टेशन में सीरीज में लगाया जाता है या पैरेलल में लगाया जाता है। तो देखिए सिटी जो है हमारे सब स्टेशन में सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम लोग जो आज का थंबनेल था हमारा कि सिटी का सेकेंडरी को ओपन क्यों नहीं रख सकते हैं, तो उसके मुद्दे पे आते हैं, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए हमारा जब सिटी नॉर्मल कंडीशन में रहता है, हमारा सिटी नॉर्मल कंडीशन में रहता है, तो सिटी के प्राइमरी वाइंडिंग में एमएमएफ प्रोड्यूस होता है। देखिए सिटी के अंदर भी क्या लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर। ये क्या है, प्राइमरी करंट इसमें फ्लो होगा, तो दोनों के बीच जो वोल्टेज जनरेट होगा, तो इसके बीच क्या होता है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। ये इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं ये दोनों वाइंडिंग, ये मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू ही एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और हमारा सेकेंडरी में वोल्टेज या सेकेंडरी करंट मिलता है हम लोग को ये ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो इसमें भी क्या है, करंट ट्रांसफार्मर में भी क्या है, आपका करंट ट्रांसफार्मर में भी ट्रांसफार्मर एक तरह का ट्रांसफार्मर लगा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है हमारे, जब जैसे ये हमारा सर्किट जो है इनर्जाइज कंडीशन में है, चार्ज कंडीशन में है, तो क्या होगा, इसके प्राइमरी साइड क्या होगा, प्राइमरी साइड एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, और हमारा सेकेंडरी के जो वाइंडिंग है उसमें भी क्या होता है, एमएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब दोनों ही एमएमएफ क्या होता है, एक दूसरे को अपोज करता है, मतलब प्राइमरी साइड का एमएमएफ और सेकेंडरी साइड का एमएमएफ दोनों क्या किया, एक दूसरे को अपोज करता है। अब एज पर जो है हमारा लेंज लॉ क्या क्या कहता है, दोनों वाइंडिंग का जो एमएमएफ अगर अपोज कर रहा है तो नेट नेट एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, नेट एमएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत कम होता है। ठीक है, जो हमारा नेट एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ है वही कोर को मैग्नेटाइज करता है। ठीक है, अगर हमारा सिटी प्राइमरी सर्किट इनर्जाइज कंडीशन में है और सेकेंडरी वाइंडिंग को जो है कोर को हम लोग ओपन कर देते हैं, अब हम लोग मान लीजिए किसी कारणवश अगर ओपन हो गया, तो हमारा क्या होगा, सिटी के सेकेंडरी में हमारा जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सिटी के सेकेंडरी करंट में एकदम से क्या होगा, जीरो हो गया करंट।
तो हमारा सिटी के सेकेंडरी में जो एमएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था, मतलब हमारा प्राइमरी साइड प्रोड्यूस हुआ, सेकेंडरी साइड भी एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ, वो दोनों को क्या किया, अपोज किया, कर रहा था। ठीक है, तो हमारा ये नॉर्मल कंडीशन का केस है। अब हमारा क्या हुआ, प्राइमरी साइड प्रोड्यूस हो रहा है एमएमएफ, सेकेंडरी साइड क्या हुआ, एमएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो हमारा क्या हो गया, एमएमएफ क्या हो गया, 0 हो गया। उस वजह से हमारा रिजल्टेंट एमएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, उस कंडीशन में जो हमारा प्राइमरी करंट में जो एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, अब क्या है कि सेकेंडरी साइड का जो है हमने ओपन कर दिया, मान लो किसी वजह से ओपन हो गया, तो उसको क्या हो गया, एमएमएफ को, प्राइमरी साइड के एमएमएफ को अपोज करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंडरी साइड से, तो उस समय क्या हो जाएगा, हमारा जो सेकेंडरी साइड का जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हाई वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब क्या होगा, सडनली क्या होगा, हमारा जो है करंट 0 हुआ और वोल्टेज क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, इतना ज्यादा वोल्टेज हाई प्रोड्यूस होने लगेगा कि वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। अगर मान लीजिए उस समय कोई सेकेंडरी टर्मिनल के पास कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो इंस्टेंट क्या होगा कि उस व्यक्ति का डेथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो है इतना लाख टाइम्स मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा कि हमारा कोई व्यक्ति अगर वहां काम कर रहा है तो वो ऑन स्पॉट डेथ हो जाएगा। ठीक है, हैवी, उसको क्या लग सकता है, हैवी इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से उसका डेथ भी हो सकता है। देखिए, अगर सिटी के सेकेंडरी वाइंडिंग का जो है किसी ने गलती से ओपन कर दिया या किसी वजह से छूट गया, मान लीजिए मेंटेनेंस चल रहा था तो टेस्टिंग के दौरान उसने ओपन किया, बाद में किसी वजह से उस छूट गया। ठीक है, अब जैसे चार्ज किया तो उस समय क्या, देखिए अब ओपन रहने की वजह से भी कुछ एक और भी कंडीशन हो सकता है। कंडीशन क्या हो सकता है कि प्राइमरी साइड में देखिए एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ, उसको अगर मान लीजिए सेकेंडरी साइड ओपन रह गया तो क्या होगा, हमारा एमएमएफ को अपोज करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिटी के सेकेंडरी में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सिटी के सेकेंडरी में क्या होगा, कोर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम से कोर लॉस इतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ईडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस एकदम से बढ़ते रहेंगे। तो हमारा लॉस बढ़ने लगता है तो सिटी के अंदर जो है क्या होगा, हमारा लॉस जैसे ही बढ़ेगा तो हमारे सिटी के अंदर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। सिटी के अंदर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। हीट सडन बढ़ने से क्या होगा, हीट सडन बढ़ने से सिटी के अंदर जो होता है, ये हमारा क्या रहता है, सिटी के अंदर क्या रहता है, ऑयल फिल किया हुआ रहता है। जैसे हीट बढ़ेगा तो इसका क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होने लगेगा, इसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज होगा। ये सब सारा कुछ ही मिली सेकेंड में ही हो जाता है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता है ये। ठीक है, कुछ ही मिली सेकेंड में ही ये क्या करेगा, इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा और वो इसका इंसुलेशन फेल करके ये जो क्या होता है, ब्लास्ट कर जाता है। ठीक है, प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि सिटी ब्लास्ट कर जाता है। इस एरिया में कोई अगर काम कर रहा हो तो उसको भी क्षति हो सकता है। ठीक है, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो सकता है अगर यहाँ पे वर्किंग सिटी के पास अगर काम कर रहा हो, क्योंकि ये काफी हैवी ब्लास्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह से सिटी का प्राइमरी जो है इनर्जाइज अगर रहे तो हमें कभी भी सिटी के सेकेंडरी का जो वाइंडिंग है उसको ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो में किसी तरह का भी कोई भी डाउट हो या कोई सुझाव हो या कोई कमेंट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।